दिस लल्लन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। इन दिनों सिनेमा घरों में हिंदी फिल्मों का अकाल पड़ा हुआ है, मगर एक के बाद एक दनादन साउथ इंडियन फिल्में रिलीज हो रही हैं। पिछले दिनों हमने वकील साहब पर बात की थी, अब बारी है धनुष की लेटेस्ट रिलीज कर्णन की। हमारे साथी श्वेतांक ने ये फिल्म सिनेमा घरों में देखी। उन्हें कर्णन फिल्म कैसी लगी, आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फिल्म की कहानी। शुरुआत कर्णन की कहानी से नहीं, फिल्म के पहले सीन से करेंगे। एक 9-10 साल की लड़की को फिट आता है और 20 सड़क पर वो गिर जाती है। उसके आसपास से ढेर सारी बसें निकल रही हैं, मगर कोई भी उस बच्ची की मदद के लिए आगे नहीं आता। मुंह से झाग निकालकर वो बच्ची वहीं अपना दम तोड़ देती है। इस घटना की भयावहता को हमारे दिलो दिमाग में बैठाने के लिए कैमरा हमें बर्ड्स आई व्यू से एक बार फिर से दृश्य दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि उस बच्ची की मदद को कोई आगे क्यों नहीं आता है, कोई बस रुककर उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाती। इस साधारण से सवाल के जवाब को समझने में हमें अगले 2.5 घंटे लग जाते हैं। अब आपको इस फिल्म की मोटा माटी स्टोरी लाइन बता देते हैं। साल 1997, तमिलनाडु में एक गांव है पोडियमकुलम। इस गांव में कुछ गरीब और जाति प्रथा के मारे लोग रहते हैं। पोडियमकुलम के लोगों को आश्रित रखने के लिए बगल गांव मिलूर वाले उनके यहाँ बस स्टॉप नहीं बनने दे रहे। अपनी धौंस दिखाकर वो इस गांव में किसी भी बस को रुकने नहीं देते, ताकि पोडियमकुलम के लोगों को मेलूर से बस लेनी पड़े। इसीलिए किसी भी बस वाले ने उस बच्ची की मदद नहीं की। पोडियमकुलम का एक लड़का है कर्णन, आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है। वो धर्म जाति नहीं समझता है, इसलिए खुद को किसी से कम नहीं समझता है। गुस्सैल है, लेकिन अपने गांव वालों की बेहतरी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। गांव का एक बूढ़ा आदमी यमन उसका दोस्त और मेंटोर है। एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी बीमार माँ को जल्दी से अस्पताल पहुंचाने के लिए बस का इंतजार कर रहा होता है, मगर कोई बस नहीं रुकती। वो इस गुस्से में बस पर पत्थर मार देता है, उसका शीशा तोड़ देता है। ये बात बढ़ जाती है और कर्णन के गांव के कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। यहाँ से फिल्म की कहानी 360 डिग्री घूम जाती है। अगले 1-1.25 घंटे तक हमें स्क्रीन पर जो भी दिखाया जाता है उससे आप नजर नहीं हटा पाते। आपको समझ आता है कि कुछ घंटों में ये फिल्म सिर्फ एक गाँव या कुछ लोगों की कहानी नहीं दिखा रही, बल्कि ये कई पीढ़ियों की व्यथा की कहानी है, जो हमें हर दूसरे दिन अखबारों में पढ़ने या न्यूज़ चैनलों पर देखने को मिल जाती है। एक हार्ड हिटिंग सोशल फिल्म। एक्टर्स का काम। फिल्म में धनुष ने कर्णन नाम के लड़के का रोल किया है, जो पर्सनल और सोशल दोनों वजहों से गुस्से में रहता है। धनुष मेन स्ट्रीम की फिल्में करने वाले कमर्शियल स्टार माने जाते हैं, मगर उनकी फिल्मों में आर्ट और पॉलिटिक्स की भी बराबर मात्रा देखने को मिलती है। धनुष को डिस्क्राइब करने के लिए आप उन्हें थिंकिंग मैन्स हीरो कह सकते हैं। कमाल के एक्टर जो किरदारों को अपने अनुसार नहीं ढालते, खुद को किरदारों के अनुसार ढालते हैं। इसलिए कई एंग्री यंग मैन टाइप्स रोल करने के बावजूद उनका कर्णन भी नए तरीके से निभाया हुआ लगता है। यमन थाचा के रोल में है एक्टर लाल। उनका किरदार प्रॉपर साउथ इंडियन फिल्म साइड किक है, मगर ये फिल्म ऐसी है जहां कोई भी किरदार साइड किक नहीं है। अलग अलग मौकों पर हर किरदार इस कहानी का हीरो बन जाता है। तीसरा किरदार जो आपके ध्यान से नहीं उतरता वो एसपी कनपीरन के रोल में नटराजन है। धर्म और जाति की राजनीति में उलझा हुआ पुलिस वाला, जिसमें भारी मात्रा में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो गांव के लोगों को सिर्फ इसलिए पीटता है क्योंकि वो उसके सामने सिर पर पहनी पगड़ी नहीं उतारते या उनके नाम अच्छे और ऊंची जातियों वाले हैं। फिल्म की अच्छी बातें। इस फिल्म की शानदार बात है इसका बेसिक प्लॉट। 2 गांव हैं, दोनों गांव में लोग रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट तब बिल्ड होना शुरू होता है जब पता चलता है कि दूसरे गांव में गरीब और निचली जाति के लोग रहते हैं। सारी लड़ाई से अंतर को खत्म करने की है, जमीन पर नहीं तो दिमाग में सही। जब आप कर्णन का आखिरी सीन देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो एक घेरा पूरा हो गया हो। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म हुई हो, क्योंकि कहानी जहां से शुरू होती है वहां से पूरे विस्तार से बिना किसी भटकाव आगे बढ़ाई जाती है। जितने भी सब प्लॉट्स खुलते हैं सब अपने मकाम तक पहुंचते हैं। इसलिए कर्णन एक कंप्लीट फिल्म लगती है, जो सिनेमा के तौर पर भी बड़ी संतुष्ट करती हुई लगती है। इस फिल्म की तीसरी खास बात यह है कि इसे बड़ी आसानी से पर्सनल बदले की कहानी बनाया जा सकता था, मगर अपने मुख्य विषय से फिल्म रत्ती भर भी टिकने को तैयार नहीं होती। इन चीज़ों से फिल्मों को बनाने वालों की नीयत पता चलती है, जो कि यहाँ बड़ी साफ लगती है।
कर्णन डिटेलिंग के मामले में भी बड़ी इंप्रेसिंग लगती है। इसमें फिल्म की मदद करती है सिनेमेटोग्राफी। जब आप फिल्म देखते हैं तो कई शॉट्स आपको ऐसे दिखेंगे जो सुंदर हैं, मगर उससे आपको तुरंत आभास हो जाता है कि अब कहानी लोकेशन वाइज कहाँ पहुंची है। बंधे पांव घूमने वाले एक गधे से लेकर जमीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े, जलसे में नजर आने वाला हाथी, खाने की थाली पर मंडराने वाली बिल्ली, फिल्म खत्म होते होते ये सारी चीजें मेकिंग सेंस वाले जोन में चली जाती हैं। फिल्म में एक सीन है जहां कन्नी पीरन गांव के सरपंच से उसका नाम पूछता है। जवाब मिलता है दुर्योधन। अपने हीरो का नाम है कर्णन, जो कि कर्ण से प्रेरित है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर मारी सेल्वाराज एक माइथोलॉजी रच रहे हैं जिसमें सब कुछ उल्टा होते हुए भी सही है। अब क्या उल्टा है और क्या सही, ये आपके विवेक पर है। फिल्म की बुरी बातें। जब कर्णन शुरू होती है तब से लेकर पहले हाफ के खत्म होने तक कहानी को बहुत फैलाया जाता है। थिएटर में बैठे बैठे एक समय के बाद ये चीज भारी लगने लगती है, क्योंकि एक के बाद एक चीजें हो रही हैं जो आपको फाइनल कॉन्फ्लिक्ट तक ले जाएंगी, मगर शुरुआती चीजें थोड़ी जल्दी निकलती तो प्रेशर कुकर सिचुएशन नहीं बनता। फिल्म के जिस पहले सीन का जिक्र हमने पहले किया, उससे जुड़ा एक मेटाफर हमें पूरी फिल्म में देखने को मिलता है। शुरुआती मौकों पर आपको वो हिट करता है, मगर समय के साथ वो बोरिंग और बेमतलब होता चला जाता है, क्योंकि वो चलती कहानी के बीच आ जाता है। पहले रियल कहानी पर फोकस किया जाए या मेटाफर डिकोड किया जाए, ये समझने में वो सीन निकल जाता है। वैसे तो फिल्म का गुस्से वाला हिस्सा ठीक है। इसे ऐसे समझिए कि कुछ लोगों पर बड़े सालों तक अत्याचार किया गया, अब वो इस जकड़न से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में वो जो कुछ भी कह रहे हैं, फिल्म उन्हें काइंड ऑफ सही ठहराती चली जाती है। यानी उसे किसी गलत चीज की तरह नहीं, हीरोइज्म वाले मोड में दिखाया जाता है जो थोड़ा सा खलता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस, कर्णन देखने के बाद ऐसा लगता है मानो लंबे समय बाद एक कंप्लीट फिल्म देखी। एक सोशली रेलेवेंट और अवेयर फिल्म है। तगड़े कॉन्सेप्ट, अच्छी स्टार कास्ट और सुंदर सिनेमेटोग्राफी से सजी फिल्म जिसे आपको देखना ही चाहिए। ये वो बातें थी जो कर्णन देखने के बाद हमें लगी। ये फिल्म देखने के बाद आपको क्या लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।